हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कैसे लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप, इन्वेंटरी मास्टर्स में स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, आइटम, यूनिट, गोडाउन, ये सब कैसे क्रिएट होता है, कैसे हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं और डिस्प्ले भी कहाँ से भी कर सकते हैं। इस विषय में हम लोग इस वीडियो से जानकारी लेंगे। उसके साथ कॉस्ट सेंटर ये क्या है, क्यों इसको हम लोग कहाँ से एनेबल कर सकते हैं और किस कारण के लिए हम लोगों को इसका ज़रूरत है अकाउंटिंग के लिए, ये भी हम लोग इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी एक कंपनी क्रिएट करके रखा हूं। मेरा प्रीवियस वीडियो से आप देख सकते हैं कि कैसे कंपनी क्रिएट होता है और कौन सा फीचर्स उसके लिए एनेबल करना पड़ता है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में। तो आप देख सकते हैं एसीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बोल के मैंने एक कंपनी क्रिएट किया हूं। कंपनी क्रिएट के अंदर आपको पता है, जो लोग टैली ईआरपी 9 ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, उसमें गेटवे ऑफ टैली के अंदर क्रिएट का ऑप्शन मिलता था। लेकिन पहले ईआरपी 9 में अकाउंटिंग इन्फो और इन्वेंटरी इन्फो दोनों अलग से होता था, उसके अंदर जाके क्रिएट का ऑप्शन मिलता था। लेकिन गेटवे ऑफ टैली और प्राइम जो अभी जो सॉफ्टवेयर आया है, इसमें अभी गेटवे ऑफ टैली के अंदर बाहर ही आपको क्रिएट का ऑप्शन मिल जाएगा। और क्रिएट के अंदर आपको अकाउंटिंग मास्टर में जो जो आपका फीचर्स है और इन्वेंटरी मास्टर में जो जो आपका फीचर्स है, उसमें क्रिएट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अभी आते हैं कि ऑल्टर मतलब एडिट कहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको पता है कि टैली ईआरपी 9 में हम लोगों का अकाउंटिंग इन्फो और इन्वेंटरी इन्फो के अंदर था, लेकिन अभी ये गेटवे ऑफ टैली में बाहर ही इसको मास्टर्स के अंदर इसको कर दिया है। आप यहाँ से ऑल्टर्स में जाके आपका क्रिएट किया हुआ जो भी आपका लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप जो भी आपका क्रिएट किया हुआ है, उसको आप एडिट या डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आप अलग से डिस्प्ले में देखना चाहते हैं कि आपका कितना सारा लेजर क्रिएट है या फिर वाउचर टाइप क्रिएट है, उसके लिए आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स में क्लिक करना पड़ेगा। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके भी आप देख सकते हैं कि आपका कितना सारा करेंसी, कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर क्रिएट किया हुआ है या फिर स्टॉक आइटम क्रिएट किया हुआ है, वो आपको इधर पे दिख जाएगा। तो पहले हम लोग क्रिएट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एडिट देखेंगे और उसके बाद डिस्प्ले में जाके देखेंगे कि कैसे डिस्प्ले हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट में जाते हैं। क्रिएट में सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे वो है यूनिट। तो यूनिट क्रिएट करने के लिए आप पहले यूनिट में क्लिक कीजिए। अभी यूनिट में आपको मेरा जो कंपनी है, वो कोई यूनिट जो है वो पीस के हिसाब से हिसाब करता है, जैसे कि 1 यूनिट, 1 पीस, 1 क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर आपकी कंपनी में कोई ऑयल या फिर आपका कोई लिक्विड आइटम है, तो उसके लिए आपको लीटर, आपका उसके लिए मिलीलीटर, ऐसा करके आपको टाइप क्रिएट करना पड़ेगा यूनिट के अंदर। तो चलिए मैं क्रिएट करता हूँ। मेरा जो है वो मेरे को पीसेस के हिसाब से मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ। सबसे पहले जो सिंबल है, सिंबल में मैं पीसेस को शॉर्ट में जो लिखता हूँ PCS, ये मैंने इधर पे दे दिया। अब इसका फॉर्मल नेम जो है ये है पीसेस, तो मैं इधर पे ये लिख देता हूँ। अभी उसके बाद आपको नीचे में देखिए ये यूनिट कोड जो है ना, इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। नीचे आपको टैब प्रेस कीजिए। यहाँ से आपको यूनिट कोड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ वो मेरा बॉटल्स क्रिएट होगा, तो उसके लिए मैं इधर पे देखिए बॉटल्स एक है BTL जिसका कोड है, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपकी कंपनी में आपका बैग क्रिएट हो रहा है तो बैग ले सकते हैं। अगर आपकी कंपनी में जो भी आइटम क्रिएट हो रहा है वो डजन के हिसाब से हिसाब होता है कि 1 डजन, 2 डजन, तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए डजन बोल के भी है, DOZ बोल के भी यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं इधर से इसके लिए, मेरा कंपनी में बॉटल्स क्रिएट होता है तो मैं इसको बॉटल्स BTLs ये जो कोड है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। नंबर ऑफ डेसिमल्स में ये 0 रहेगा, क्योंकि मेरा जो बॉटल्स है वो 1 यूनिट में ही कैलकुलेट होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 हो रहा है, तो इसके लिए मैं इसको 0 रखूंगा। अगर मेरा ऐसा होता है कि 1.5 या 1 पॉइंट के कुछ डेसिमल में आएगा, तो उसके लिए मेरे को इधर पे 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका डेसिमल में आता है कुछ यूनिट, तो उसके लिए आप यहाँ पे 2 सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं इधर पे 0 ही सिलेक्ट करके रखता हूँ। तो मेरा पीसेस क्रिएट हो गया। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी कंपनी में मल्टीपल यूनिट्स का ज़रूरत है, जैसा कि कंपाउंड कंपाउंड टाइप का आपका यूनिट क्रिएट हो सकता है, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा टाइप में सिंपल सिलेक्ट किया हुआ था, इसमें आप जाके इसको कंपाउंड सिलेक्ट कीजिए। कंपाउंड यूनिट क्या होता है, जैसा कि मेरा फास्ट यूनिट है वो है पीसेस। मेरा जो 10 पीस ऑफ बॉटल क्रिएट होता है उसको मैं एक बॉक्स में कन्वर्ट करता हूँ, 1 बॉक्स, स्मॉल बॉक्स के हिसाब से कन्वर्ट करता हूँ। और एक मेरा अगर 20
20 बॉटल का एक बॉक्स होता है जिसमें मेरा 20 बॉटल आ जाता है। तो उसके लिए जैसा कि देखिए एक एग्जाम्पल इधर पे दे के रखा है कि 1000 ग्राम्स इक्वल्स टू 1 kg। तो उसके लिए आपको कंपाउंड में जाके यहाँ पे ये सेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं इधर पे सेट करता हूँ, मेरा 10 बॉटल्स अगर होता है, पीसेस ऑफ बॉटल्स होता है, तो वो मेरा कन्वर्ट हो जाता है एक बॉक्स में। तो बॉक्स के लिए मैं इधर पे एक फिर से क्रिएट में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं जब टैप किया, क्रिएट का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ गया। मैं यहाँ पे जाके इसको बॉक्स कर लेता हूँ। उसके बाद आप टैप कीजिए और यहाँ पे यूनिट कोड में मैं यहाँ पे बॉक्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये भी मेरा नंबर ऑफ डेसिमल 0 रहेगा, इसको मैं एक्सेप्ट कर लिया। अभी देखिए यहाँ पे मेरा आ गया है 10 पीसेस ऑफ बॉटल्स, मेरा बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं इसको येस कर देता हूँ। तो मेरा अभी यूनिट क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट में आता हूँ गोडाउन क्रिएट कैसे करना पड़ता है। आप गोडाउन में क्लिक कीजिए, यहाँ पे सेम ऑप्शन है आपका। अभी यहाँ पे आपको क्रिएट नाउ में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो गोडाउन का लोकेशन है, आप जैसे आप चाहते हैं वैसे आप उसका नेम देके इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं गोडाउन। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, इसमें गोडाउन में जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ। नेम पे मैंने इधर पे नेम मेंशन कर दिया। ये मेरा प्राइमरी गोडाउन है, ये मेरा मेन लोकेशन है। मैं इसको मेन लोकेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लिया। अभी कोलकाता में मेरा मान के चलिए 2 लोकेशन में मेरा गोडाउन है, तो मैं कोलकाता के अंदर दोनों बना लेता हूँ। एक है मेरा नोईहाटी में है, जो मेरा कोलकाता के अंदर ही है, तो ये अंडर में रहेगा, कोलकाता स्टोर के अंडर में रहेगा। यहाँ से मैं इसको कोलकाता स्टोर सिलेक्ट कर लूंगा, प्राइमरी नहीं सिलेक्ट करके। ऐसे करके आपका जितना सारा स्टोर है वैसा स्टोर आप क्रिएट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और इसको आप यहाँ से अंडर सिलेक्ट करके इसको येस करके एक्सेप्ट कर लीजिए। ऐसे करके आप आपका स्टोर गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आ जाता हूँ स्टॉक आइटम क्रिएट करना कैसे पड़ता है। तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने के पहले आपको बता देता हूँ स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी क्या है। अगर आपकी कंपनी में, जैसे कि मेरे कंपनी के हिसाब से अगर हम आपको बताने जाएंगे, तो मेरे कंपनी में जो ये बॉटल्स क्रिएट होता है, ये प्लास्टिक बॉटल्स भी होता है और ये ग्लासेस कांच का भी बॉटल्स होता है। इसमें मेरा बॉटल्स होता है छोटा, 10 लीटर का बॉटल्स भी होता है, मेरा 25 लीटर्स का जार भी क्रिएट होता है। तो मेरे को मेरा जो स्टॉक आइटम है उसको कैटेगरी या ग्रुप वाइज मैं इसको सेग्रीगेट करना चाहता हूँ जब भी मैं इसका रिपोर्ट निकालना चाहूंगा। तो इसके लिए ये कैटेगरी और ग्रुप का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपकी कंपनी में रिक्वायरमेंट है तो आप क्रिएट कीजिए। जैसा कि मैं एक दिखा देता हूँ कि आपका जैसे कि स्टॉक कैटेगरी, तो कैटेगरी में जाता हूँ। अभी मेरा ग्लास आइटम होता है और प्लास्टिक आइटम होता है, तो मैं पहले इधर पे कैटेगरी में क्रिएट करूंगा प्लास्टिक आइटम्स। इसको मैंने यस किया। और दूसरा होता है मेरा कांच का ग्लास आइटम। ये मेरा क्रिएट हो गया, दोनों मेरा कैटेगरी, यस कर दिया। अभी इसको मैं बाहर जाता हूँ एक्सेप्ट कर प्रेस करके। अभी जब मैं स्टॉक आइटम क्रिएट करूंगा, स्टॉक आइटम क्रिएट में जब मैं जाऊंगा, इसमें देखिए अभी मेरा स्टॉक आइटम में मान के चलिए मेरा 25 लीटर्स का प्लास्टिक जार क्रिएट हो रहा है स्टॉक आइटम में। तो प्लास्टिक 25 लीटर्स जार, तो ये मेरा किसके अंदर आएगा, ये मेरा प्लास्टिक आइटम के अंदर आएगा। तो देखिए यहाँ पे अंडर में प्लास्टिक आइटम दिख रहा है मेरा, तो यहाँ पे मैं प्लास्टिक आइटम सिलेक्ट करूंगा। और ये मेरा किसके हिसाब से आता है, पीसेस के हिसाब से आता है, 1 पीस 2 पीस, तो इसका यूनिट्स होगा पीस। अभी जीएसटी एप्लीकेबल यहाँ पे मैं एप्लीकेबल रखूंगा। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में, इसमें अगर जीएसटी मेरा एप्लीकेबल है तो मैं इसको येस करूंगा, करके इसका जीएसटी डिटेल्स इधर पे सबमिट करूंगा। जैसे कि ये आइटम रेट के ऊपर होगा या वैल्यू, ऑन वैल्यू होगा ऑलवेज। ये मेरा टैक्सेबल है तो मैं यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल सिलेक्ट करूंगा। अगर आपका एग्जेम्प्ट है या नील रेटेड है तो उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
और आपका ये जो आपका आइटम क्रिएट हो रहा है ये आपका फिनिश गुड्स है। तो मतलब जो आपका मैन्युफैक्चर हो रहा है रॉ मटेरियल से लेके जो आपका लास्ट फिनिश आइटम निकल रहा है वो है। तो इसमें आपका जो जीएसटी आपको दे के बिल बनाना पड़ता है, तो आप इसमें 18% जीएसटी मेंशन करके भी इसको, ये आपका गुड्स है, रेट ऑफ ड्यूटी कुछ नहीं है। अभी ओपनिंग बैलेंस में मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मेरे पास अभी 50,000 क्वांटिटी है मेरे पास। अभी देखिए 50,000 देने के बाद जब मैंने टैप किया, ये 50,000 क्वांटिटी मेरा कहाँ पे है वो मैं इधर पे दे सकता हूँ। जैसा कि मान के चलिए मेरा पुणे स्टोर में है, पुणे स्टोर में मेरा 20,000 है, जिसका रेट है पर जो जार है उसका मेरा रेट है 12 रुपीज करके। अभी टैप कीजिए, देखिए बाकी 30,000 का मेरा इधर पे ऑलरेडी आ गया है। तो मेरा बाकी जो 30,000 है ये मेरा कहाँ है, ये मेरा कोलकाता का नोईहाटी स्टोर में है। 30,000 मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे इसका क्वांटिटी दे दिया 15, रेट भी हो गया। तो ऐसे करके मैं मेरा जो ओपन आइटम है ओपन आइटम बैलेंस को मैं देके इसको मैंने स्टॉक क्रिएट कर लिया। तो ऐसे करके आपका जितना सारा स्टॉक है वो आप पहले क्रिएट कर लीजिए। वो आपका रॉ मटेरियल भी हो सकता है, फिनिश गुड्स भी हो सकता है, वो आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है तो उसमें आपको रॉ मटेरियल्स भी लगता है, जैसे कि मेरे पास प्लास्टिक आता है उसी से मैं ये प्लास्टिक जार क्रिएट करता हूँ। तो मेरा रॉ मटेरियल के लिए प्लास्टिक के मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये रॉ मटेरियल्स जो है इसके लिए आप अंडर में यहाँ पे जैसे मैंने प्लास्टिक आइटम सिलेक्ट किया था, यहाँ पे आप आपका फिनिश गुड्स आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं और रॉ मटेरियल आइटम भी बोल के भी आप आपका ग्रुप या कैटेगरी वाइज इसको आप बाइफर्केट कर सकते हैं। तो मैं अभी और अलग से नहीं कर रहा हूँ, इसको प्राइमरी रख रहा हूँ एज ए एग्जाम्पल के तौर में। यहाँ पे यूनिट भी आपको बनाना पड़ेगा, मैं इसको अभी पीसेस ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल, इसको आप एप्लीकेबल कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। तो रॉ मटेरियल्स जो है उसमें मेरा जीएसटी एप्लीकेबल होगा। मैं अगर डिटेल्स यहाँ पे देना चाहता हूँ तो सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में जाके मैंने आपको पहले दिखाया वैसे करके आप दे सकते हैं इसमें। उसके बाद मैं आ जाता हूँ नीचे में, ये तो मेरा हो गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं जीएसटी डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा गुड्स होगा तो मैंने गुड्स सिलेक्ट किया। अगर आपका सर्विस भी है आप प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे सर्विस सिलेक्ट करके आप आपका जो स्टॉक है उसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि कोई कंपनी है इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करता है तो आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जैसे इंस्टॉलेशन है उसके हिसाब से आप इसका स्टॉक आइटम क्रिएट कर लीजिएगा। स्टॉक मतलब ये मत सोचिए कि आपका जो भी गुड्स होगा उसके लिए ही सिर्फ क्रिएट करना पड़ेगा, आपका उसके साथ कोई अगर सर्विस भी है तो उसके लिए भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका एक ओपनिंग बैलेंस दे देता हूँ और इसका एक लोकेशन भी मैं इधर पे ऐड कर देता हूँ, रेट दे देता हूँ इसका। देखिए मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो मेरा इधर पे आपका यूनिट, गोडाउन, स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी, ग्रुप क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अभी नेक्स्ट आता हूँ लेजर। लेजर क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेजर के पहले और एक चीज आपको दिखा देता हूँ, करेंसी। करेंसी जो है ये भी आपका क्रिएट करना पड़ता है। पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करेंसी आपका टैली प्राइम में मिल जाएगा। जो आपका है, आपका हम लोगों का जैसे आईएनआर क्रिएट किया हुआ है ये हम लोग का ऑलरेडी है। अगर आप करेंसी चेंज करना चाहते हैं, अगर आपका फॉरेन कुछ बिलिंग होता है तो उसके लिए आप अलग से करेंसी भी क्रिएट कर सकते हैं। करेंसी में जाके क्रिएट नाउ में सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे करेंसी का सिंबल देके डॉलर का अगर है जो भी है आप यहाँ से करेंसी क्रिएट कर सकते हैं। करेंसी क्रिएट हो जाने के बाद आप आ जाइए आपका लेजर में। लेजर कैसे क्रिएट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेजर के अंदर आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि लेजर जो आप जो बनाने जा रहे हैं वो कौन सा अंडर में आएगा। जैसा कि सबसे पहले मैं जो लेजर बनाऊंगा वो मेरा जो जहां से मैं परचेस करता हूँ आइटम, मेरा जो वेंडर है उसके लिए। तो मेरा एक वेंडर है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड। ये जो है ये मेरा क्या हो गया, अंडर किस में जाएगा, ये मेरा जाएगा संडी क्रेडिटर्स में, क्योंकि ये यहाँ से मेरा परचेस होता है। तो जिसमें हम लोग परचेस करते हैं जो जिस वेंडर से वो हम लोगों का आ जाता है संडी क्रेडिटर्स।
और जिसको हम लोग सेल करते हैं वो हम लोग का होता है सन्डी डेटर्स। तो अंडर में आपको सन्डी क्रेडिटर सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेंटेन बिल वाइज इसमें येस करके रखिए। डिफॉल्ट पीरियड क्रेडिट पीरियड मतलब ये जो वेंडर है इसको आप पेमेंट करेंगे कौन कितना दिनों के अंदर आपको इसको पेमेंट करना पड़ेगा। नॉर्मली डिफॉल्ट पीरियड होता है 90 डेज। जिस दिन वेंडर आपको बिल देगा उससे उस दिन से लेके 90 डेज के अंदर आपको उसको वेंडर को पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप इसको 90 डेज कीजिए। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। तो वाउचर एंट्री के टाइम पे वो डेट डेज शो करना चाहिए कि कितना दिन आपका है, उसके लिए आपको येस करके रखना पड़ेगा इसको। एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन इसको भी येस करके रख सकते हैं अगर आपका ज़रूरत है। कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है इसके अंदर, अगर मेरा जैसा नहीं है तो मैं इसको नो कर देता हूँ। वेंडर का एड्रेस डिटेल्स भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसका स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, पिन कोड जो है वो दे दीजिए। बैंक डिटेल्स आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे बैंक डिटेल्स देने के लिए आपको यहाँ से इसको येस करना पड़ेगा। अभी मेरा ऑलरेडी कोई बैंक क्रिएट किया हुआ नहीं है तो उसके लिए मेरे को पहले क्रिएट करना पड़ेगा, बैंक क्रिएट करना पड़ेगा, उसी के बाद ही मैं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मेरा ये जो बैंक डिटेल्स होगा, मैं इसको वेंडर को जो पेमेंट करूंगा ये ऑनलाइन पेमेंट करूंगा। तो ई फंड ट्रांसफर इधर से मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद इसका मैंने अकाउंट नंबर दे दिया और इसका कोई एक इसका आईएफएससी जो कोड होता है वो भी मैं एक दे देता हूँ। अभी मैंने इसका एक आईएफएससी कोड दे दिया। अभी बैंक नेम पे देखिए मेरा नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे शो कर रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी कोई बैंक क्रिएट किया हुआ नहीं है। तो इसके लिए क्रिएट करने के लिए आपका पहले हम लोगों का टैली ERP9 में अलग सा फीचर्स रहता था, लेकिन अभी यहाँ पे आपको न्यू बैंक जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। करके यहाँ से आपको एक बैंक क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इधर पे बैंक डिटेल्स दे दिया। इसका पैन नंबर आप देना चाहते हैं तो पैन नंबर, इसका जीएसटी डिटेल्स, जे रजिस्ट्रेशन टाइप इसका रेगुलर है या कॉम्पोजिट वेंडर है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, जीएसटी डिटेल्स दीजिए। उसके बाद सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में जाके आप परसेंटेज भी सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका परसेंटेज कुछ सिलेक्ट नहीं करूंगा। ओपनिंग बैलेंस मतलब 1 अप्रैल में इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, इसका अभी ओपनिंग बैलेंस चल रहा है अभी 90 lakhs 1 अप्रैल में। तो मेरा अभी इसका ड्यू है मतलब लाइबिलिटी है, 90 lakhs का मेरा लाइबिलिटी है जिसको जिसको मेरे को पेमेंट करना है। अभी ये जो 9 आपका जो अमाउंट मैंने आपको मेंशन किया, सॉरी 9 lakhs मैंने मेंशन किया, ये 9 lakhs का आप बाइफर्केशन भी दे सकते हैं यहाँ पे कि 9 lakhs का क्रेडिट डेज कितना दिन आपका ड्यू है, कौन सा दिन से लेके ये ड्यू है, ये भी हम यहाँ पे डिटेल्स में दे सकते हैं। ये अभी मैं इधर पे नहीं दे रहा हूँ। देखिए आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ऐसे करके आप आपका लेजर जितना सारा आपका लेजर होगा, संडी क्रेडिटर, संडी डेटर्स, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, एक्सपेंस का जो भी अकाउंट होता है, आपका डेली डे टू डे एक्टिविटी का रेंट के लिए, सब आपको लेजर यहाँ से आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेजर क्रिएट हो जाने के बाद और एक चीज जो मैंने आपको एकदम वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कॉस्ट सेंटर। अभी आता हूँ कि कॉस्ट सेंटर है क्या और इसका ज़रूरत क्या है। तो पहले बता देता हूँ कॉस्ट सेंटर का ज़रूरत क्या है। सोचिए आपका जो कंपनी है इसमें जितना सारा आपका एक्सपेंस हो रहा है, जैसे कि आप एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ खर्चा कर रहे हैं, आपका मैन्युफैक्चरिंग में कुछ खर्चा हो रहा है, आपका डे टू डे का जो फैसिलिटी का जो काम होता है, आपका जो कंपनी का जो कंपनी बिल्डिंग है उसमें जो काम होता है उसके लिए एक अलग से कॉस्ट है। तो एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर अगर आपको रिपोर्ट निकालना है कि कौन सा हेड में कितना मेरा खर्चा हुआ है, इसके लिए कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी है। और जब आप आपका एक अकाउंटिंग एंट्री करेंगे टैली में, उसमें अगर आप कॉस्ट सेंटर वाइज एक एक इंडिविजुअल एंट्री को आप टैग करते जाएंगे, तो एंड ऑफ द मंथ जब आप रिपोर्ट निकाल के देखने देखने जाएंगे कि मेरा एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से कितना खर्चा हुआ है, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो आपने कॉस्ट सेंटर क्रिएट करके रखे हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि एडवर्टाइजमेंट में मेरा मंथली कितना खर्चा हो रहा है। तो ये कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन आपको पहले नहीं मिलेगा, वो आपको एनेबल करना पड़ेगा। एनेबल कैसे कर सकते हैं आप, कंपनी में जाके भी यहाँ से आपका फीचर्स में जाके आप एनेबल कर सकते हैं या फिर F11 प्रेस करके भी आप इसको एनेबल कर सकते हैं।
यहाँ पे देखिए मैंने कहाँ से इनेबल किया हूँ, यहाँ पे देखिए इनेबल कॉस्ट सेंटर, इसको मैंने येस कर दिया। ये जब आप येस कर देंगे उसके बाद ही आपको यहाँ पे क्रिएट के अंदर ये कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको एक एक कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट के लिए ADV00, ये मैंने प्राइमरी रखा। ऐसे करके मैं इसका कॉस्ट सेंटर क्रिएट करूंगा, और इसका जो मैं नेम इधर पे मेंशन कर रहा हूँ ये एक जस्ट कोड के हिसाब से मेंशन कर रहा हूँ। आप ऐसा करके भी कर सकते हैं, या फिर आप मेंशन कर सकते हैं आपका जो भी कैटेगराइज आप करना चाहते हैं, जैसे कि आपका मार्केटिंग में जो खर्चा हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट में जो हो रहा है, आपका फैसिलिटी में जो खर्चा जा रहा है, वैसे आप इसको अलग से बाइफरकेट करके आपका एक्सपेंस को रिपोर्ट में निकाल सकते हैं। अब ये कॉस्ट सेंटर जरूरत कब होगा, जब आप आपकी एंट्री करने जाएंगे सिस्टम पे, तब आपकी ये कॉस्ट सेंटर की जरूरत होगा। जब आप ये वाउचर्स में जाके आप कोई भी एक एंट्री करने जाएंगे, जैसे अभी आप जब कोई परचेस का या फिर एक्सपेंस का कुछ एंट्री करने जाएंगे, तो कैसे आपको ये कॉस्ट सेंटर को एनेबल करना पड़ेगा। आप कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हैं, यहाँ पे देखिए, या फिर F12 प्रेस कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कॉस्ट सेंटर, ये जो ऑप्शन है इसको आपको येस करना पड़ेगा, और उसके नीचे शो लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर, इसको भी येस कर लेना पड़ेगा। करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, कंट्रोल A प्रेस कीजिए। उसके बाद आप जब भी कोई एंट्री करने जाएंगे आपके सिस्टम पे आपका, तो उसमें आपका कॉस्ट सेंटर जो है वो एनेबल हो गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं कॉस्ट सेंटर दे के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरा कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन यहाँ पे आ गया, मेरा जो कॉस्ट सेंटर मैंने क्रिएट किया हूँ। तो इसमें फ़ायदा यही होगा कि आप जो एंट्री करेंगे वो आपका एंड ऑफ द मंथ जब आप रिपोर्ट निकालने चाहेंगे कि आपका कौन सा हेड में कितना खर्चा हुआ है, वो आपका पर्टिकुलरली आपको शो करेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्रिएट करना, ऑल्टर करना और डिस्प्ले कहाँ से करते हैं वो आपने जान लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे और भी इसके ऊपर। तो अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।